सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत के पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद बताया था, कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे थे, जिनके उत्तर आप लोगों को एक शब्द में देने थे। यदि आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाए हैं तो इस वीडियो में मैं प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाध्याभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन सुशोभित हुई, कौन विभूषित हुई? तो इसका उत्तर है बच्चों रमाबाई। इसका उत्तर है रमाबाई। और दूसरा प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। दूसरा प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो इसका उत्तर है बच्चों स्वमातुः, अपनी माता से। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो इसका उत्तर है बच्चों स्वमातुः, अपनी माता से। तीसरा प्रश्न है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो इसका उत्तर है बच्चों विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? उत्तर है विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। प्रश्न 4 है बच्चों, कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो इसका उत्तर है बच्चों नारीणाम, नारियों की, यानी महिलाओं की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। प्रश्न 5 है बच्चों, रमाबाई उच्च शिक्षार्थं कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गईं? तो इसका उत्तर है बच्चों इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश को। फिर से देख लीजिए बच्चों, पंडिता सरस्वती इति उपाध्याभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन सुशोभित हुई? तो उत्तर है बच्चों रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो उत्तर है बच्चों स्वमातुः, अपनी माता से। तीसरा प्रश्न है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो उत्तर है विपिन बिहारी दासेन। चौथा प्रश्न है बच्चों, कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो उत्तर है नारीणाम। पांचवा प्रश्न है बच्चों, रमाबाई उच्च शिक्षार्थं कुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो इसका उत्तर है बच्चों इंग्लैंड देशम। अब पाठ से संबंधित प्रश्न 2 देखेंगे, जिसमें रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है बच्चों। तो बच्चों देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्। रमा के पिता जो थे उन्होंने समाज की प्रताड़ना या ताड़ना सही। तो अंडरलाइन जो शब्द है रमायाः है, तो रमा के अगर प्रश्न करें तो किसके हो जाएगा? किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना या ताड़ना सही? तो बच्चों इसका उत्तर जो है, यहाँ पर हेलेंस लगा लीजिएगा बच्चों। इसका प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा,
कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्। किसके पिता ने समाज की ताड़ना सही। तो बच्चों यहाँ पर आप प्रश्न लिख दीजिएगा, उत्तर की जगह आप प्रश्न लिख दीजिएगा। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्। उसके बाद दूसरा वाक्य है पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। महाराष्ट्रम, यहाँ बिंदी लगेगी बच्चों। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र को लौट गईं। तो पत्युः शब्द जो है ये है अंडरलाइन रेखांकित है। अब पत्युः की जगह हम लिखेंगे किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गईं। तो इसका जगह हो जाएगा कस्य। कस्य माने बच्चों होता है किसके, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न लिख देंगे कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। यहाँ बिंदी लगेगी बच्चों। तो कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तो ये था बच्चों दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरा वाक्य रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई नगर जो है वो रेखांकित है, तो इसकी जगह लिखेंगे बच्चों कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन को स्थापित किया, कहाँ स्थापना की। तो मुंबई नगरे की जगह बच्चों हो जाएगा कुत्र। अब आगे के वाक्य देख लेते हैं। वाक्य फोर्थ है, चौथा वाक्य है 1982 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है रमाबाई महोदयाया। तो 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। अब रमाबाई महोदयाया ये अंडरलाइन है, यानी रमाबाई का निधन हो गया। तो प्रश्न करेंगे किसका निधन हो गया, क्या बच्चों। तो ये प्रश्न बन जाएगा 1982 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। किसका के लिए प्रयोग करते हैं कस्याः, और ये स्त्रीलिंग में, और कस्य शब्द जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था वो पुल्लिंग में होता है। तो बच्चों प्रश्न बन जाएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। पांचवा वाक्य है बच्चों स्त्रिया शिक्षाम लभन्ते स्म। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थीं। अब इसका हमें प्रश्न बनाएंगे तो बच्चों हो जाएगा कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। क्योंकि स्त्रिया शब्द रेखांकित है, तो इसकी जगह हम अगर प्रश्न बनाएं तो हो जाएगा कौन। तो ये हो गया कौन की संस्कृत होती है काह। का एक वचन, के द्विवचन और काह बहुवचन। काह शिक्षाम लभन्ते स्म। कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। तो बच्चों इस तरह से ये प्रश्न बनेंगे। तो तीसरा प्रश्न है रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। और चौथा जो प्रश्न बना 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया। और पांचवा प्रश्न बना का शिक्षाम लभन्ते स्म। कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 2 और इसमें 5 वाक्य थे जिनके प्रश्न बनाए गए। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत
जिसमें आपको पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर है बच्चों, रमाबाई बालिका नाम स्त्रीणाम च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्र आदिकस्य शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर है, रमाबाई बालिका नाम स्त्रीणाम च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्र आदिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत की और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय बालिकाओं और स्त्रियों को जो है संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा का जो है वो निषेध था, इसलिए उनकी शिक्षा के लिए ही उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। जो असहाय या बेसहारा स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो आश्रम में क्या प्राप्त करती थी। तो बच्चों, आप लोग इसका उत्तर देखिए और चाहे तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से भी उत्तर लिख सकते हैं। उत्तरायणी मत लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा केवल। इसलिए अब है, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि नाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। जो असहाय या बेसहारा महिलाएं थीं, वो आश्रम में मुद्रण छपाई का काम और टंकण यानी टाइप करना, टंकण कहते हैं हिंदी में टाइप को, तो टाइप करना, और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण। काष्ठकला बच्चों वो होती है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की चीजें जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उनके लिए बनाना सीखते हैं, जैसे डलिया बनाना, चटाई बनाना, इस तरीके से। और बुक्स में जो है दफ्ती वगैरह लगाना, उसको बाइंड करना, तो ये काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखन क्षेत्र विषय रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र विषय रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। किस विषय में, लेखन क्षेत्र के विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन रचना दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई जो है प्रशंसित हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। तो उत्तर है, स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो इन रचना 2 के द्वारा रमाबाई प्रशंसित है। कौन सी, स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इन 2 रचनाओं के द्वारा जो है रमाबाई प्रशंसित हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। तो ये बच्चों पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर थे। पुनः देख लीजिए। पहला उत्तर है, रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम कृते संस्कृतस्य वेद शास्त्र आदिकस्य शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत की
वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि नाम प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। बेसहारा महिलाएं आश्रम में मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइप करना, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। तीसरा प्रश्न है लेखन क्षेत्र। तीसरे प्रश्न का उत्तर है लेखन क्षेत्र विषय रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र के विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है, क्योंकि उस समय तक बच्चों जो स्त्रियां हैं वो लेखन का कार्य नहीं करती थी और रमाबाई ने ही लेखन का कार्य किया। चौथा उत्तर है बच्चों स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदी विमेन इति रचना द्वयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदी विमेन इन 2 रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित है, रमाबाई की प्रशंसा की गई है। तो ये बच्चों प्रश्न संख्या 3 थी। अब हम आपके पुस्तक में दी हुई प्रश्न संख्या 4 समझेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। नीचे लिखे जो शब्द हैं, पद हैं, उनको निर्देश के अनुसार उनका पद परिचय लिखिए। तो पद परिचय संस्कृत में किस प्रकार से लिखना है उसका विभाजन उन्होंने कर दिया है। जैसे शब्द हैं ये वेदा नाम, मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। तो बच्चों पहला दे दिया वेदा नाम, षष्ठी विभक्ति, मूल शब्द वेद है, लिंग पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, वेदा नाम ये बहुवचन बनता है तो बहुवचन है। ये आप तभी पहचान सकते हैं जब आप शब्द रूप याद कर ले। जैसे हम आप लोगों को मति शब्द हमने याद करने के लिए दिया था बच्चों, पिता शब्द याद करने के लिए दिया था। तो पिता शब्द के रूप में देखिएगा आप कि पिता जो शब्द है वो इसका मूल शब्द क्या है। इसका मूल शब्द है बच्चों पितृ। तो ये देखिए इसके उत्तर में हम बता रहे हैं आप लोगों को पितृ है मूल शब्द। आप लोग इस प्रश्न को पुस्तक में ही करिएगा। प्रश्न संख्या 3 तक जो है आप अपनी नोटबुक में करिएगा, उत्तर पुस्तिका में करिएगा, और प्रश्न संख्या 4 जो है आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। तो आप लोग ये जो पितृ शब्द है यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पर पितृ शब्द लिख देंगे। और ये क्या है पुल्लिंग, पिता पुल्लिंग है और ये प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि पिता पितरौ पितरा इस तरह से याद करते हैं ना। तो ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, ये एक वचन है। इसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों शिक्षाए। शिक्षाए अगर इसका मूल शब्द देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों शिक्षा। शिक्षा जो है इसका मूल शब्द है। शिक्षा शब्द पढ़ने से ही स्त्रीलिंग का लग रहा है, तो ये स्त्रीलिंग है और ये चतुर्थी विभक्ति है। बालिका शब्द पिछले साल आप लोगों को याद करवाया था। तो बालिकाए जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में किस प्रकार बनते हैं। तो बच्चों शिक्षाए बालिकाए शब्द बनता है तो ये स्त्रीलिंग है, और चतुर्थी विभक्ति में ये शब्द बनता है और ये एक वचन है। तो इस तरीके से बच्चों शिक्षाए शब्द जो है, शिक्षाए मूल शब्द, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन। कन्याः, कन्याः कन्या शब्द का बहुवचन है। जैसे हम पढ़ते हैं बालिका बालिके बालिकाः, तो ये कन्या भी स्त्रीलिंग है, इसका मूल शब्द कन्या ही होगा और स्त्रीलिंग हो गया। और ये प्रथमा और द्वितीया दोनों में बनता है बच्चों बहुवचन, प्रथमा द्वितीया बहुवचन। जैसे आपने देखा है बालिका बालिके बालिकाः बालिकाम बालिके बालिकाः, तो प्रथमा और द्वितीया दोनों में बहुवचन में ये शब्द बनता है।
उसके बाद है बच्चों नारीणाम। नारीणाम नारी शब्द है मूल, ये स्त्रीलिंग है और षष्ठी विभक्ति है बच्चों ये, और बहुवचन नारियों की। काके की जहाँ पर लग जाता है हिंदी अर्थ में तो वो षष्ठी विभक्ति होती है, तो ये हो गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर है मनोरमया, ये भी मनोरमा मूल शब्द है और स्त्रीलिंग है और ये तृतीया विभक्ति है बच्चों, तृतीया विभक्ति है और ये एक वचन है। जैसे बालिकया तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है बालिकया, उसी तरह से मनोरमा का तृतीया विभक्ति बनेगा मनोरमया, और ये स्त्रीलिंग हो गया, तृतीया विभक्ति हो गया, एक वचन हो गया। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप लोग जो शब्द रूप हैं उसे अवश्य याद करें, तभी ये आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 5 समझेंगे बच्चों। अभी प्रश्न संख्या 4 में बच्चों आप लोगों ने शब्द रूप के आधार पर पूरा किया था तालिका को। अब ये है अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुष वचनम च लिखत। निम्नलिखित शब्दों के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखिए। धातुएं दी हैं और उनकी लकार, पुरुष और वचन बताने हैं बच्चों। जैसे कि आप लोग याद करते हो संस्कृत में पठति पठता पठंती, पठति पठता पठत, और इसी तरह हम लंग लकार का रूप याद करवाते हैं आप लोगों को। तो उसमें आप लोगों को अपठत, अपठताम, अपठन इस तरीके से लिखना होता है। तो ये लंग लकार है, तो इस तरीके से ही हमें देखना है जो धातु रूप बने हैं वो किस लकार के हैं, किस धातु के हैं, उसमें कौन सा पुरुष है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और कौन सा वचन है। तो सबसे पहले कुर्वंती, कुर्वंती शब्द है और ये आप बच्चों आप लोगों का आता है लट लकार में। ठीक है, और इसमें धातु है क्री, क्री माने होता है करना, और इसके रूप चलते हैं करोति, कुरतः, कुर्वंती। तो कुर्वंती क्या हुआ, बहुवचन हो गया। तो क्री धातु है लट लकारः प्रथम पुरुषः और बहुवचन, तो ये बन गया क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। उसके बाद बच्चों है आगच्छत। आगच्छत माने आया, यानी ये लंग लकार, जो पास्ट टेंस होता है वो लंग लकार होता है। तो और लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और गम धातु। गम गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति होती है, उसी में आ लगा दो तो आना हो जाता है, और गच्छ माने जाना, गम माने जाना, और आ लगा देते हैं आगम, तो उसका मतलब हो गया आना। तो आया, और इसमें आपका हो गया गम धातु है और आ उपसर्ग है। ये लंग लकार है और प्रथम पुरुष है और एक वचन है। एक व्यक्ति आया, उसके लिए आगच्छत का प्रयोग करते हैं, तो ये एक वचन है। निवसंति, निवसंति में भी नी उपसर्ग है बच्चों, वस धातु है। वस माने होता है रहना, निवसंति माने भी रहना ही होता है। तो ये लट लकार है क्योंकि रहते हैं, निवसंति का अर्थ हुआ रहते हैं, बहुवचन है। तो ये नी और वस, नी और वस। लट लकार है बच्चों, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। जैसे ते तत्र निवसंति, वे वहाँ रहते हैं, तो निवसंति बहुवचन होता है बच्चों। उसके बाद है गमिष्यति। गमिष्यति का मतलब है जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों गम धातु है, तो ये गम धातु हो गई। लिट लकार, जो जाएंगे, भविष्य काल होता है, उसमें पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इस तरह से रूप चलते हैं, और ये लिट लकार कहलाती है।
ला के नीचे री लगा देते हैं, लिट लकार। ये लट है वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल के लिए होती है पास्ट टेंस, और लिट लकार जो है वो भविष्यत काल के लिए होती है। तो ये हो गया जाएगा का अर्थ है, तो ये लिट लकार, और ये प्रथम पुरुष ही है और एक वचन, ये एक वचन है बच्चों। उसके बाद है अकरोत। अकरोत बच्चों किया, अकरोत का मतलब होता है किया। ये भी क्री धातु है। जो रूप आपने करोति कुर्ता कुर्वंती यहाँ देखा था वो लट लकार के थे। अकरोत जो है ये क्री धातु है और ये लंग लकार है। उसने ये कार्य किया, जैसे कहें तो सह अयम कार्यम अकरोत, सह इदम कार्यम अकरोत, उसने यह कार्य किया। तो ये लंग लकार है बच्चों। तो क्री धातु, लंग लकार और प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तो ये एक वचनम हो गया। तो ये बच्चों था आपका प्रश्न संख्या 5, और उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 6 भी समझ लेते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनको घटना क्रम के अनुसार लिखना है कि कौन सी घटना पहले हुई। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सा विवाहम अभवत। उनका विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ, रमाबाई महोदया का। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। तो आप देख लीजिए 1858 में रमाबाई ने जन्म प्राप्त किया या उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले यही वाक्य आ जाएगा। तो 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, ये पहला वाक्य हो जाएगा। इसको भी बच्चों आप केवल नंबर डाल के पुस्तक में ही करिएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 6। रमाबाई महोदया, अब उसके बाद दूसरा आएगा कि सह स्वमातु संस्कृतम शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, ठीक है, क्योंकि जन्म के बाद उनकी माता से शिक्षा ही हुई थी, फिर विवाह हुआ। तो अब तीसरे नंबर पे आ जाएगा रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सा विवाहम अभवत, उनका विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षाए इंग्लैंड देशम गतवती, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा बच्चों। सा उच्च शिक्षाए इंग्लैंड देशम गतवती। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, और उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और सबसे अंत में बच्चों ये वाक्य आ जाएगा 1982 तन में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयम निधन अभवत। तो ये हो गया छठा वाक्य बच्चों। तो इस तरीके से आप केवल नंबर डाल दीजिएगा अपने वाक्यों में। ये घटनाक्रम के अनुसार लिखना है नीचे के वाक्यों को कि पहले कौन सी घटना हुई है बच्चों। तो इसे भी आप पुस्तक में ही करिएगा बच्चों। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 अपनी पुस्तक में ही करिएगा, और प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 अपनी नोटबुक में उत्तर पुस्तिका में करिएगा। यदि उसके बाद आपको इस पाठ से संबंधित कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।